नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। विपक्ष में रहकर आरोप लगाना आसान है, लेकिन खुद सत्ता में रहकर जिम्मेदारी संभालना कितना मुश्किल है, ये शायद अब राजस्थान की नई सरकार को, भजनलाल सरकार को समझ में आ गया होगा। वो भजनलाल सरकार, वो भाजपा सरकार, जो पहले कांग्रेस सरकार के समय पेपर लीक को एक बड़ा मुद्दा बनाकर सत्ता में आई, तब आरोप ये लगाए गए कि गहलोत सरकार की लापरवाही से लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया, छात्र परेशान हो रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा पेपर लीक रहा, क्योंकि उस दौर के अंदर करीब 12 परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी पेपर लीक के कारण। तो राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा था। बीजेपी ने इसे चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाकर बनाया भी सही, सत्ता में आई, लेकिन अब जब भजनलाल सरकार की बारी आई और उसके कार्यकाल में पहली परीक्षा हुई, तो वो भी विवादों में घिर गई। फिर पेपर लीक की बातें होने लगी है और सोशल मीडिया पर अब ट्रेंड करने लगा है कि पेपर लीक, भजनलाल सरकार वीक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड कर रहा है पेपर लीक, भजनलाल सरकार वीक। छात्र अब पोस्ट डालकर आरोप लगा रहे हैं कि भजनलाल सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक को मुद्दा बनाकर भाजपा राजस्थान में सत्ता में आई थी, फिर भी पेपर लीक हो रहे हैं। और इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री भजनलाल, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और दूसरे मंत्रियों को भी इस पर टेक किया गया है। पेपर लीक से युवा परेशान, नहीं सहेगा राजस्थान। एक और ट्वीट है जिसमें लिखा है, कांग्रेचुलेशन @ बीजेपी फॉर राजस्थान। आपकी सरकार में पहला पेपर लीक हो चुका है, 1 महीना भी नहीं हुए सत्ता में आए हुए और पहला पेपर लीक। अब करो आप आंदोलन। साथ में एक अखबार की कटिंग भी लगाई है। इस अखबार की कटिंग में क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ और ट्वीट देख लेते हैं। एक और अकाउंट से ट्वीट हुआ है, पेपर लीक व परीक्षा में गड़बड़ियों का ढिंडोरा पीटकर आने वाली सरकार पहली परीक्षा में फेल हो गई है। ना कोई बोल रहा है, ना ट्वीट, ना अखबार, ना टीवी, ऐसी खामोशी क्यों? पेपर लीक, भजनलाल सरकार वीक। वही पेपर की कटिंग लगाई है। एक और ट्वीट आया है, एसआईटी बनाकर पुरानी परीक्षाओं के अपराधियों को पकड़ना आसान है, मगर परीक्षाओं को बचाने के लिए पूरा सिस्टम बदलना जरूरी है था, जो नहीं किया गया। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आगामी भर्ती परीक्षाओं को आगे स्थगित कर सिस्टम में सुधार करें, फिर पेपर लीक रहित भर्ती करें, न्याय करें। लोग डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भी याद कर रहे हैं, जो पिछली सरकार के अंदर काफी एक्टिव रहे थे छात्रों के मसले को लेकर, पेपर लीक के मसलों को लेकर। अब उन्हें याद किया जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा जी, अब चुप रहने से सब चंगा नहीं होगा। स्पष्ट करें कि सहायक प्रोफेसर का पेपर आउट नहीं था। धुआं है तो आग भी होगी। चुप रहने से उठा पेपर लीक का धुआं नहीं ढकने वाला। क्या युवाओं के नाम पर राजनीति मौका परस्ती का हिस्सा थी? साथ में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का वो वीडियो लगाया है जिसमें वो मीडिया से बात करने की बजाय मुंह पर उंगली रखकर निकल जाते हैं। ये सारा जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, उससे संबंधित 2 खबरें हैं। एक भास्कर ने प्रकाशित की है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती परीक्षा में एक ही पुस्तक से कई प्रश्न आए हैं। इस परीक्षा के कॉमन पेपर जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान में एक ही पुस्तक से अधिकतर सवाल आने का दावा किया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आरपीएससी ने इस मामले पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। इससे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है। साथ में डिटेल भी दी गई है कि अभ्यर्थियों ने 40 पेज का एक पूरा विवरण शेयर किया है, जिसमें सबसे ऊपर पुस्तक का कवर पेज और लास्ट पेज है, अंत में पुस्तक के प्रकाशक का नाम, लेखक का नाम भी है, और साथ में सवालों के नंबर भी दिए गए हैं। इन प्रश्नों के आने का दावा किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 71, 72, 73, 74, 78, यानी बिल्कुल क्रम से सारे के सारे प्रश्न एक ही किताब से आ रहे हैं। यह असामान्य बात है। इसे लेकर अभ्यर्थियों में संदेह है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। अखबार लिखता है, इससे पहले भी ऐसी स्थिति बन चुकी है।
जब आयोग की कॉलेज शिक्षा विभाग की वर्ष 2020 के असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान परीक्षा में भी इस तरह का मुद्दा सामने आ चुका है, उसमें भी एक ही गाइड से करीब 200 सवाल पूछने का दावा किया गया था। बड़ा हंगामा हुआ था और कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न स्थानों पर पोस्टर चस्पा किए गए थे। आयोग ने उस समय भी मामले को दफा दफा करने में रुचि दिखाई थी, लेकिन किसी प्रश्न पत्र एक्सपर्ट को डीबार नहीं किया था। अब एक बार फिर कॉलेज शिक्षा विभाग की ही असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में ऐसा ही मुद्दा सामने आया है। ये दूसरे अखबार की कटिंग है जो ज्यादातर अभ्यर्थी अपने ट्वीट में लगा रहे हैं। इसमें लिखा है, सहायक प्रोफेसर परीक्षा के पेपर आउट की सूचना सीकर से खबर रही है और पुलिस ने आरपीएससी सर के फ्लैट और एक निजी स्कूल संचालक के घर दबिश दी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा रविवार को आयोजित सहायक प्रोफेसर के जीके के प्रश्न पत्र आउट होने की सूचना पर पुलिस ने कई जगह दबिश दी। पुलिस ने पिपराली रोड स्थित आरपीएससी सर ऑनलाइन कोचिंग सेंटर के संचालक सरकारी अध्यापक के पास सुबह 9 बजे पेपर आने की सूचना मिली। सीकर जयपुर हाईवे पर किसी होटल में जीके के पेपर के आंसर तैयार कराने की बात सामने आई, जिसके पश्चात पुलिस ने टीम गठित कर जांच शुरू कर दी। भजनलाल सरकार ने हाल ही में सत्ता संभाली और उसके बाद ये उसकी पहली परीक्षा थी इसके कार्यकाल में, और वह परीक्षा भी अब विवादों में आ गई। हालांकि सरकार की तरफ से कोई जानकारी दी गई है इस बारे में, पेपर लीक नहीं माना गया है, ना आरपीएससी ने इस बारे में कोई जवाब दिया है। वैसे सरकार ने पेपर खत्म होने के दिन ही एक दावा जरूर किया था कि इस बार परीक्षा बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो गई, लेकिन जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जो अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं, उस पर सरकार की तरफ से, आरपीएससी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। जो भाजपा नेता पहले लगातार पेपर लीक के मामले उठाते रहे, वो अब खामोश हैं। और चुनाव प्रचार के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पेपर लीक को लेकर क्या कहा था, वो मैं जरूर आपको एक बार सुनाना चाहूंगा। जरूरी है, मैं आज आपके बीच आया हूं तो आपको एक और वायदा करूंगा। कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने यहां के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। राजस्थान का युवा इंसाफ मांग रहा है। चुनाव के समय बेरोजगारी भत्ते का वादा करने वाली कांग्रेस ने यहां के युवाओं को पेपर लीक माफिया के हवाले कर दिया। ऐसे हर पेपर लीक माफिया के खिलाफ बीजेपी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। वैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद में काम शुरू करने पर सबसे पहला जो आदेश निकाला था वो पेपर लीक से संबंधित ही था, और उसको लेकर एक एसआईटी गठित कर दी गई थी। वो एसआईटी अपना काम कर रही है और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। एसआईटी अपनी जगह सक्रिय है, लेकिन उससे बड़ी चुनौती, क्योंकि एसआईटी जो जांच कर रही है वो पुराने मामलों में कर रही है, जो पिछले गहलोत सरकार के समय पेपर लीक हुए थे उनके आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि जो अब नई परीक्षाएं हो रही है वो लीक प्रूफ हो और छात्रों के मन में उसको लेकर कोई संदेह नहीं रहे। इसको लेकर भी सरकार को पुख्ता व्यवस्था करनी होगी, जो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।